अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा सूरज इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसके अंदर हमारी 13 लाख ज़मीनें आसानी से समा सकती हैं और एक ब्लैक होल इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि जिसके अंदर हमारे 40 लाख सूरज आसानी से समा सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है और ये ब्लैक होल किस तरह बनते हैं। क्या ये ब्लैक होल हमारी ज़मीन को तबाह कर सकते हैं या नहीं। ब्लैक होल स्पेस के अंदर एक ऐसी जगह होती है जिस जगह पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये एक हमारे सूरज से 10 गुना बड़े सितारे को भी आसानी से अपनी तरफ खींच सकती है और ये ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये लाइट को भी वहाँ से गुजरने नहीं देती, वो लाइट को भी अपनी ही तरफ खींच लेती है। ये सब कुछ उस वक्त होता है जब एक बहुत बड़ा सितारा मर जाता है। क्योंकि लाइट भी वहाँ से गुजर नहीं सकती तो इंसान भी इन ब्लैक होल्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये सारे ब्लैक होल्स इनविजिबल होते हैं। साइंटिस्ट इन ब्लैक होल्स को स्पेशल टूल और सैटेलाइट की मदद से ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये स्पेशल टूल ये दिखा सकते हैं कि स्टार इन ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द किस तरह एक्ट कर रहे हैं। ये ब्लैक होल कई किस्म के होते हैं। ये ब्लैक होल छोटे भी हो सकते हैं, ये ब्लैक होल्स बड़े भी हो सकते हैं। सबसे छोटा ब्लैक होल्स एक एटम जितना छोटा हो सकता है। इसके छोटे होने के बावजूद भी इस ब्लैक होल का मास एक बहुत बड़े पहाड़ जितना भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर स्टेलर ब्लैक होल्स आते हैं। ये एक ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं जिनका मास हमारे सूरज से तकरीबन 20 गुना बड़ा होता है। यानी कि 20 सूरज एक साइड पर रख दिए जाएं और एक साइड पर इस ब्लैक होल को रख दिया जाए तो एक ब्लैक होल 20 सूरज के ऊपर हैवी हो जाएगा। और ये स्टेलर मैस ब्लैक होल हमारी अर्थ गैलेक्सी के अंदर भी पाए जाते हैं। हमारी अर्थ गैलेक्सी को ही मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। तीसरे नंबर पर जो ब्लैक होल्स आते हैं इनको हम सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी कहते हैं। इनका मास इतना ज्यादा होता है कि इनके अंदर हमारे 10 लाख सूरज आसानी से समा सकते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि हर गैलेक्सी का सेंटर इन्हीं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स पर मुश्तमिल होता है। साइंटिस्ट को यह सबूत मिल गया है कि मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर भी सुपर मैसिव ब्लैक होल पर मुश्तमिल है जिसे हम सैजिटेरियस ए कहते हैं। और इस सैजिटेरियस ए का मास तकरीबन 4 मिलियन सूरज के बराबर है। यानी कि 4 मिलियन सूरज इसी एक अकेले ब्लैक होल्स के अंदर फिट हो सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि ये ब्लैक होल किस तरह बनते हैं। सबसे पहली बात, सबसे छोटे जो ब्लैक होल होते हैं ये उस वक्त बने थे जब से ये यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है। स्टेलर ब्लैक होल्स उस वक्त बनते हैं जब किसी बड़े सितारे का सेंटर कोलैप्स कर जाता है। इसके बाद इसकी वजह से एक सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा एक एक्सप्लोडिंग स्टार होता है, वो तबाह होकर अपनी हिस्सों को स्पेस के अंदर फैला देता है। जिस जगह पर ये कोलैप्स होता है और इसका सेंटर जिस जगह पर होता है वहां पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये ग्रेविटी दूसरे स्टार्स और लाइट्स को अपनी तरफ खींचती है जिसके मुकाबले में एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक होल तैयार हो जाता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल उस वक्त से बने हुए हैं जिस वक्त से ये यूनिवर्स और गैलेक्सीज बनी हैं। अगर ब्लैक होल ब्लैक होते हैं तो साइंटिस्ट इनको किस तरह ढूंढते हैं। हम सब ब्लैक होल्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी लाइट को अपनी तरफ खींच रही होती है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ग्रेविटी किस तरह असर अंदाज हो रही होती है उन स्टार और गैसेस पर जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। जब ब्लैक होल और स्टार्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उस वक्त हाई लाइट एनर्जी बनती है। इस लाइट को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए टेलीस्कोप और सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। इसको इसीलिए ब्लैक होल कहा जाता है क्योंकि इसका सेंटर ब्लैक होता है जिसके अंदर सारी चीजें गिर रही होती हैं। क्या जमीन को ये ब्लैक होल तबाह कर सकते हैं या नहीं। ये ब्लैक होल स्पेस के अंदर नहीं घूमते और ना ही ये किसी स्टार और प्लैनेट को जाकर खाते हैं। हमारी जमीन कभी भी ब्लैक होल के अंदर नहीं गिर सकती क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के करीब कोई ब्लैक होल मौजूद ही नहीं है। इमेजिन करें कि अगर कोई ब्लैक होल जिसका मास हमारे सूरज के मास के बराबर हो वो हमारे सूरज को आकर खा जाए और उसकी जगह ले ले तो फिर भी हमारी ज़मीन और दूसरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स इस ब्लैक होल के अंदर नहीं गिर सकेंगे क्योंकि इस ब्लैक होल की ग्रेविटी और हमारे सूरज की ग्रेविटी आपस में बराबर होगी मास बराबर होने की वजह से। इस तरह ये प्लैनेट्स पहले सूरज के गिर्द घूम रहे होते हैं तो उसके बाद यही प्लैनेट्स इसी ब्लैक होल्स के गिर्द घूमेंगे।
कभी भी हमारा सूरज ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि ब्लैक होल बनने के लिए एक बहुत बड़ा स्टार होना ज़रूरी है, जो कि हमारा सूरज इतना बड़ा स्टार नहीं है।